स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट। ओके, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है आपका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ग्रोथ मीन्स क्या होता है? ग्रोथ मीन्स होती है हमारी वृद्धि, एंड डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? विकास। ओके, तो पढ़ेंगे आज हम पौधों में वृद्धि और विकास के बारे में। ओके, तो इससे पहले हमने इस चैप्टर को हाफ कवर कर लिया इससे पहले वाली वीडियो में। तो जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियो ना देखी हो, सबसे पहले वो इसकी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखें। ओके, इसका हाफ पार्ट हमने फर्स्ट वाली वीडियो में समझ लिया है, यह आपका सेकंड पार्ट की वीडियो है। ओके, तो देखिए हमने फर्स्ट वाली वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड के बारे में, सीड स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सीड कोट की सीड कोट में क्या होता है, सीड लीव्स एंड एम्ब्रियो, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में हमने क्या यहाँ तक अपने फर्स्ट वाली वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिस्पर्जल से। डिस्पर्जल मीन्स क्या होता है? डिस्पर्जल मीन्स होता है हमारा फैलाव। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जल के बारे में। द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल किसे कहते हैं? डिस्पर्जल वह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो बीज होते हैं वो क्या है? डिस्पर्जल वह प्रक्रिया है जो बीज वो क्या है, हमेशा मदर प्लांट से बिखरते हैं। जैसे कि मानिए जो बीज है वो अपने मदर प्लांट से बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जल कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल इज कैरिड आउट बाय मैन, एनिमल, बर्ड्स, वाटर, वाइंड एंड एक्सप्लोजन। तो क्या होता है? ये फैलाव की प्रक्रिया हम किनके द्वारा कर सकते हैं? डिस्पर्जन हम किनके द्वारा कर सकते हैं? मैन के, मतलब जो ह्यूमंस हैं उनके द्वारा, लोग हैं जो उनके द्वारा, एनिमल्स के, बर्ड्स के, एंड वाटर एंड वाइंड के द्वारा। ठीक है, हवा के, पंछी के एंड जानवर और लोगों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिस्पर्जल कर सकते हैं। डिस्पर्जल हो सकता है हमारा। ओके, मतलब फैलाव की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट में हमारा फर्स्ट है डिस्पर्जल पार्ट ए, डिस्पर्जल बाय मैन, एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक है, तो अब क्या है? लोगों के, जानवरों के और पक्षियों के द्वारा फैलाव की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है, जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं हम। ह्यूमन बींग्स आर एनिमल ईट फ्लैशी फ्रूट लाइक एप्पल्स, मैंगोज एक्सेट्रा। ठीक है, एंड थ्रो अवे देयर सीड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, मानव होते हैं, एंड ठीक है, ये सब क्या है? फ्रूट्स के ऊपर के फ्लैशी पार्ट को खा लेते हैं। क्या करते हैं? फ्रूट्स के ऊपर के फ्लैशी पार्ट्स को खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने मैंगो का लिया, मानिए सभी इस मैंगो खाते हैं ना, इस समय तो मैंगो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, सभी खाते हैं। आप क्या करते हैं? मैंगो के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तो आप खा लेते हैं उसको, लेकिन जो उसकी गुठली होती है, जिसे आप गुठली कहते हैं, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीड और बीज। आप लोग क्या बोलते हैं उसे? गुठली। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं? हम गुठली को खाते हैं? नहीं खाते ना, उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं कहीं पर भी, किसी भी अदर प्लेस पे फेंक देते हैं, जगह पे। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है जब हम उसे फेंक देते हैं तो and throw away their seed in different places, this seed germinate into new plants on getting appropriate condition of growth। ठीक है, तो क्या होता है? वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जहां पर हम उसको जब फेंक देते हैं तो वो एक न्यू प्लांट में, जहां उसकी एकदम अच्छे से जर्मिनेट गेटिंग कर पाता है, ग्रो कर पाता है, वो अप्रोप्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर क्या हो जाता है? न्यू प्लांट उगाता है एक और। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने वहां पर एक नया प्लांट आ जाता है, उगाता है। ओके, हम बीजों को जो फेंक देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने माना आम खाया, उसको फेंक दिया, अगर उसको उस जगह पर अच्छी जगह मिल गई तो क्या है? उसी जगह पर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग और वहां पर एक न्यू प्लांट और जर्मिनेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिमिलरली birds eat fruit and swallow their seed. The
Undigested seeds then come out as it in their feces and germinate into new plants. तो क्या होता है अब इसमें? सिमिलरली बर्ड्स, ठीक है, सिमिलरली बर्ड्स में क्या है, इसी तरह जो पंछी हैं, ठीक है, पंछी क्या करते हैं, फल खाते हैं, पंछी फल खाते हैं और उनके बीजों को निगल जाते हैं, ठीक है। जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं हमारे, क्या है, वो फल तो खाते हैं लेकिन उनके बीजों को भी क्या करते हैं, निगल जाते हैं, जो कि क्या हो जाती है, अनडाइजेस्टेड हो जाती है। हमारे बीज तो अब पच नहीं सकते ना, तो वो क्या है, अनडाइजेस्टेड हो जाती है, वो पच नहीं पाती। तो फिर उसके बाद से क्या होता है, फिर ऐसे इसके बाद से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड नहीं हो पाती तो वो क्या होती है, फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है, ओके। और फिर वो अपने एक न्यू जगह पर क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, some seeds have stickly hairy branches hooks और barbs। तो कुछ बीज क्या होते हैं हमारे, ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, चिपचिपे से बाल होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो दिस गेट ट्रांसपोर्ट बाय स्टिकिंग द फर ऑफ एनिमल और इवन टू द क्लॉथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ जो हमारे बीज ऐसे होते हैं जिनमें चिपचिपे टाइप के बाल होते हैं, तो क्या होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके फर के द्वारा, मतलब उनके पंखों में, उनके बालों में चिपक कर, ह्यूमन के क्लॉथ में, कपड़ों में चिपक कर वो इधर से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, डिस्पर्जल बाय वाटर। डिस्पर्जल बाय वाटर मतलब पानी द्वारा फैलाव के बारे में, ओके। Seeds of some plants such as lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering which helps them to float on water, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो सीड्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है लोटस का और कोकोनट का, ये कैसे बीज होते हैं, ये बहुत ही स्पंजी, द्रव्य मतलब क्या, दलदले टाइप के होते हैं, ओके। और फेब्रस, ये क्या है, हमारे रेशेदार होते हैं। तो कुछ भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्पंजी और रेशेदार टाइप के होते हैं, ठीक है, रेशेदार से कवरिंग होते हैं। इससे क्या होता है कि जिनसे इनको पानी में तैरने में आसानी होती है। ये क्या होते हैं, ऐसे बीज हमारे पानी में तैर जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में है कोकोनट और लोटस। ये कैसे बीज होते हैं कि ये पानी में आसानी से तैरते हैं, और पानी में तैरने की वजह से ये क्या होते हैं, एक से दूसरे स्थान पर इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए जैसे कि लिखा है, वाटर ट्रांसपोर्ट दीज सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बहुत ही स्पंजी और रेशेदार होती है, ठीक है, जिसके वजह से ये इसकी हेल्प से क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जल बाय वाइंड। अब अभी हमने क्या पढ़ा, पानी द्वारा फैलाव पढ़ा कि पानी में कैसे एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। अब पढ़ेंगे हम हवा द्वारा कैसे एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, ओके। ओके, तो हम डिस्पर्जल बाय वाइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। The seed of plant like cotton, scapmore and dandelion are very light and have either wings or hair on them। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि हमारे कैसे हैं, बहुत ही लाइट हैं, बहुत हल्के हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होते हैं, ये हवा में उड़ने लगते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाया यहाँ पर कॉटन और स्काईमोर, ओके। नेक्स्ट है हमारा, These features enable them to easily carried away by wind। तो ये इतने हल्के होते हैं कि ये बहुत ही आसानी तरीके से क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, ओके। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन के बारे में, ओके। जैसे कि डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, ओके, फट जाना मतलब,
कोई चीज़ जब सूख जाती है, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे आपकी मटर है, मटर में क्या है, जब मटर सूख जाएगी तो सूखने के बाद से क्या होती है, वो अपने आप ही फट जाती है, फूल जाती है, और उसके अंदर से जो बीज होते हैं वो क्या है, सारे बिखर जाते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन के बारे में पढ़ेंगे हम अब। Fruit of certain plants such as ponzi, pea and bean burst open when the seeds are ripe and the pop has died and the seed are scattered। तो क्या होता है हमारा, जब कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया एक्सप्लोजन में जब बताया कि कुछ बीज हमारे ऐसे होते हैं जो जब सूख जाते हैं तो अपने आप ही फटकर अलग हो जाते हैं। दिस मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके, तो पता चला आपको कि डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोजन क्या होता है हमारा। डिस्पर्सल ऑफ एक्सप्लोजन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मटर का एग्जाम्पल दिया था कि क्या है, अगर हम मटर को देखिए जब कुछ दिन के लिए रख देंगे वो सूख जाएगा तो क्या हो जाएगी, जो उसके ऊपर का कवरिंग होता है एरिया, कवर एरिया होता है, जो उसका छिलका होता है वो क्या है, अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर से जो मटर होते हैं वो हमारे बिखर जाते हैं। ओके, पकने के बाद वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, चाहे राइप होता है तो पक कर सूख जाते हैं और जिससे कि वो बिखर जाते हैं बाद में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ठीक है, ग्रोइंग मतलब वृद्धि। अब पौधों में वृद्धि कई प्रकार से होती है, रूट्स के थ्रू भी होती है, स्टेम के थ्रू भी होती है एंड लीव्स के थ्रू भी होती है। ठीक है, तो प्लांट्स आर अमेजिंग, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। ओके, दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड बट ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं केवल वो सीड के ही थ्रू ग्रो करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रूट के थ्रू भी होते हैं, स्टेम के थ्रू भी होते हैं एंड लीव्स के थ्रू भी होते हैं। ओके, तो सभी बच्चे कभी ये नहीं सोचेंगे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं केवल वो हमारे स्टेम के सीड के ही थ्रू ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो सीड के थ्रू भी होते हैं, रूट के थ्रू भी ग्रो करते हैं एंड लीव्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, ओके, तो जैसे कि अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम रूट्स के बारे में कि रूट से हमारे कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जो भी हैं या फ्लावर्स हैं, कौन कौन से जो रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं। कैरोट, रेडिश, बीटरूट, डहेलिया एंड टर्निप कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये जो कुछ जिनके नाम अभी हमने पढ़े, कैरेट, रेडिश, बीटरूट्स, ये सब हमारे क्या है, जो रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं और इनसे एक से दूसरा न्यू प्लांट्स होते हैं। ओके, ये कैसे करते हैं, हमारे रूट्स के थ्रू। रूट मतलब क्या होता है, हमारा जड़। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम स्टेम। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। इससे पहले मैंने रूट्स के बारे में बताया कि कौन से जो हमारे पौधे हैं या फल हैं या फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे रूट्स के थ्रू ग्रो करते थे। अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टेम मीन्स होता है हमारा तना। ओके, मैनी प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट, सुगर कैन बी ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। तो ये कैसे हैं हमारे, ये स्टेम के थ्रू बड़े होते हैं। ठीक है, स्टेम कटिंग के थ्रू। इनमें क्या है, इनमें ग्रो कैसे करते हैं, स्टेम के थ्रू, तने के थ्रू ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि मानिए लकड़ी है, इनको क्या है ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके इन्हें जमीन में डाला जाता है जिससे ये ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, जो कि हमारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड के अंदर होते हैं। अंडरग्राउंड के अंदर क्या होते हैं स्टेम, उसके अंदर ग्राउंड के अंदर तो उसके तने होते हैं और वो वहीं पर ग्रो करते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड मीन्स क्या होता है, हमारा भूमिगत, जमीन के अंदर। ओके, तो पटेटो, जैसे कि आपने देखा कभी आलू को जमीन के ऊपर उगते, ऐसा नहीं देखा ना कभी भी। आलू क्या होते हैं, हमारे जमीन के अंदर होते हैं, जो कि हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते। ओके, potato and underground stem has buds called eyes which give rise to new plants। तो इनके अंदर कैसे, ये एक से दूसरे में कैसे इनकी कैसे ग्रो करते हैं, एक से दो, दो से तीन, कैसे ग्रो, कैसे बढ़ते हैं। तो देखिए पोटैटो ऑफ आइस, पोटैटो ऑफ आइस देख रहे हैं यहाँ पर आपको डायग्राम्स में दिखाया गया है, जैसे कि
यहाँ पर छोटी छोटी से देख रहे हैं आप, ये इसे क्या कहते हैं, हम आइस कहते हैं। ओके, आपके घर में भी जो आलू आता होगा तो देखते होंगे उसके ऊपर से छोटे 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 जड़ टाइप के होते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम आइस कहते हैं। तो क्या करते हैं, ये इन्हीं के थ्रू एक से दूसरे में ग्रो और करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा पढ़ेंगे हम फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स के थ्रू कैसे ग्रो करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लीव्स के थ्रू कैसे ग्रो करते हैं, सम लीव्स लाइक ब्रोमोफ्लोम ब्रोमोफिल्म, ठीक है, ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स आई हिज प्लांट्स लेट फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो ठीक है, इसका क्या है मतलब, कुछ हमारे पत्ते ऐसे होते हैं, कुछ पत्ते हमारे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बायोफिल्म, ठीक है, बायोफिल्म हमारा एक ऐसा लीव्स होता है जिनमें क्या होता है, इनके किनारों पर नए पौधे उगाते हैं। इनके किनारों पर देख रहे हैं, यहाँ पर साइडिंग में, यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया है, इनकी जो साइड होती है, किनारी होती है, यहाँ पर नए पौधे उगाते हैं। ये पौधे गिरकर फिर क्या होते हैं, ये पौधे फिर गिरकर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फ्रॉम स्पोरेस। ओके, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम स्पोरेस। स्पोरेस मीन्स क्या होता है, हमारा बीजाणु, ठीक है, बीजाणु होता है स्पोरेस मतलब। ओके, हम पढ़ेंगे अब सम प्लांट्स लाइक मशरूम, कुछ प्लांट देखिए, सम प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव एनी सीड। तो कुछ पौधे जो है हमारे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, ठीक है, क्या बताया मैंने, कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मशरूम एंड फंगी, ये हमारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, हमारे बीज नहीं होते हैं। ओके, दे प्रोड्यूस देयर स्पोरेस ईच ऑफ व्हिच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं, ऐसे पौधे अपने जीवाणु पैदा करते हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपने जीवाणु पैदा करते हैं, जिनमें से क्या होता है, प्रत्येक नए पौधे विकसित होते हैं। ओके, जिनमें से क्या होते हैं, हमारे प्रत्येक नए पौधे विकसित होते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। क्रॉप एंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, क्रॉप मतलब क्या होता है, हमारा फसल। ओके, क्रॉप्स मतलब फसल, एंड एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, हमारा खेती बाड़ी। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। देखिए, प्लांट्स प्रोवाइड फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर एक्सेट्रा टू अस। क्या है, हमें प्लांट्स है जो हमारे पौधे हैं, उन्हें उनसे हमें बहुत चीजें मिलती हैं, जैसे कि वो हमें क्या क्या देते हैं, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर। टिम्बर मीन्स क्या होता है, लकड़ी है, ठीक है, टिम्बर जो हमारी लकड़ी के सामान जो होते हैं, लकड़ी, वो लकड़ी होता है टिम्बर का मतलब। ओके, वी ग्रो प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल टू दैट वी कैन गेट इनफ food and other product to fulfill our need। तो क्या है, जो भी हम प्लांट उगाते हैं वो हम बहुत ही बड़े एरिया में उगाते हैं, बहुत ही बड़े और लार्ज स्केल में उगाते हैं, जिससे कि क्या है, हमें अपनी जितनी भी जरूरत है वो पूरी हो सके। ओके, दिस प्रैक्टिस टू ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसी को, जिसको हम बहुत लार्ज एरिया में उगाते हैं अपने प्लांट्स को, अपनी नीड को, जरूरत को पूरा करने के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। ओके, ओके, आपको एग्रीकल्चर का मतलब समझ आया कि एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं। अब जैसे कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा the plants that are grow in large quantities in particular areas or region at a particular season are called crop। ठीक है, तो क्या है, जो हमारे जो प्लांट्स हैं जिनको हम क्या, बहुत ही लार्ज एरिया में और क्वांटिटीज एंड पर्टिकुलर एरियाज में, पर्टिकुलर एरिया होता है और पर्टिकुलर हमारा सीजन होता है, बहुत ही लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़ी जगह में, और एक हमारी फिक्स जगह होती है, पर्टिकुलर जगह होती है, ठीक है, और एक सीजन होता है पर्टिकुलर, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि
चावल है हमारा, ये हमारा असम साइड में और बिहार साइड में ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और ये कब उगाया जाता है? गर्मी के सीजन में। ओके, नेक्स्ट है हमारा द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रो इज कॉल्ड अ फार्म। तो ठीक है, जो द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रो इन कॉल्ड अ फार्म एंड द पर्सन हु वर्क ऑन अ फार्म इज नाउ एज फार्मर। तो जहां पर हम उस पर्टिकुलर एरिया में उगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फार्म कहते हैं। ओके, एंड द पर्सन हु वर्क ऑन अ फार्म इन नाउ एज अ फार्मर। और जो उस फार्म में काम करते हैं, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है? फार्मर के नाम से। ओके, फार्मर किसे कहते हैं हम? किसान को। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब हमारे खेती बाड़ी के कई प्रकार के स्टेजेस हैं। ओके, जैसे कि हम पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अब। ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट एन इजी टास्क। क्या किसी भी फसल को उगाने के लिए उगाना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। ओके, देयर आर सर्वल स्टेप इन्वॉल्व इन इट। इनको करने के लिए क्या है? हमें स्टेप सीखने पड़े, इस स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है। दिस स्टेप आर नाउ अस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसी को स्टेप को सीखने को हम क्या कहते हैं? ना सीखना को क्या कहते हैं? हम जो जानते हैं एग्रीकल्चर की कैसे हमें किस प्रकार से किस स्टेप को करना है खेती करने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ओके, द वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर नाउ अस गिवन बिलो। जैसे कि आपको कुछ नीचे डायग्राम्स में पिक्चर दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से स्टेप से हमारा ये खेती होती है। ओके, देखिए फर्स्ट पिक्चर में जैसे कि आपको दिखाया हुआ है द फील्ड इज प्लॉगिंग। क्या है? सबसे पहले हम खेती को क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी को खोदेंगे। प्लॉगिंग मतलब खोदना। ओके, प्लॉग मतलब क्या होता है? हमारा खोदना। पहले हम हल्का हल्का क्या करेंगे? मिट्टी को खोदेंगे। उसके बाद से मैनर इज एडेड द सॉइल। उसके बाद से क्या करेंगे हम? वो जो हमारी मिट्टी है, जो सॉइल है, उसके अंदर क्या करेंगे? हम खाद डालेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीड आर सो। इसमें क्या करेंगे? हम मिट्टी के अंदर बीजों को डालेंगे। ओके, लाइन से जब हम प्लॉगिंग करते हैं, प्लॉगिंग करने के बाद से क्या किया मैंने? उसमें हमने क्या किया? खाद डाला है। फिर क्या करेंगे? अब जो सॉइल है उसके अंदर हम बीज को डालेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसके बाद से द क्रॉप आर वाटर्ड और द फील्ड आर इरिगेटेड। इसके बाद से क्या करेंगे? हम खेत में पानी डालेंगे। वाटर्ड मतलब पानी डालना और इरिगेटेड मतलब सिंचाई करना। ओके, खेत में पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेस्टिसाइड्स आर सेपरेट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। तो हम क्रॉप्स जो हमारी फसल है उसको बचाने के लिए क्या करेंगे? हम कीटनाशक की दवाइयां डालते हैं। ओके, जिससे कि हमारे जो फसल है वो खराब ना हो। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टिंग। फिर सबसे लास्ट में क्या करते हैं? हम फसलों को काट देते हैं। ओके, समझ आया आपको कि कैसे हमें किसी भी फसल को उगाना इतनी इजी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी किसी भी फसल को उगा सकता है। उसे फसल को उगाने के लिए उसके स्टेप मालूम होने चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। ओके, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स का मतलब क्या है? फसल का बचाव। ठीक है, हमें फसल को क्या करना है? बचाना है। किससे बचाना है? ये हम नीचे पढ़ते हैं। ओके, नीचे टॉपिक में अब रीड आउट करेंगे। देखिए जैसे कि क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड, इंसेक्ट, रैट एक्सेट्रा। जो हमारे फसल होते हैं उनको क्या है? हमें किससे बचाना होता है? बर्ड से, इंसेक्ट से मतलब कीड़े मकोड़ों से, रैट चूहा, बर्ड्स पक्षी हो गई हमारी, ठीक है। और भी कई जानवर है जिनसे कि हमें फसल को बचाना होता है। ओके, बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्या? फसल की कटाई करने से पहले। ओके, दे आर स्प्रेड विद पेस्टिसाइड्स
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर हार्मफुल एनिमल। इसीलिए क्या करते हैं, हम फसल को बचाने के लिए ही क्या क्या करते हैं, जो हमारे फसल होते हैं उसके ऊपर हम पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारे फसल नुकसान ना हो, उनपे किसी प्रकार के कोई इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े ना लगे। ओके, फार्म्स आर ऑल्सो यूज स्केयर क्रॉज। तो क्या है, हम जिस यहाँ पर हम खेती करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम स्क्रे क्रॉस लगा देते हैं। देखा है आपने, जैसे कि गांव में देखा होगा आपने, खेतों में क्या करते हैं, पुतले टाइप का बना के एक लगा देते हैं, जिसपे ऊपर से पुतला बना देते हैं, मटके पे फेस बना देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं व्हाइट कलर का। ओके ओके, तो देखा है ना आपने, जैसे कि खेत में पुतला बना के खड़ा कर देते हैं कंकाल टाइप का। ओके, तो ये किस लिए किया जाता है, जिससे इसलिए किया जाता है ताकि हमारे फसलों की सुरक्षा हो सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन हिली एरियाज पीपल ग्रो क्रॉप्स बाय कटिंग स्टेप इन द माउंटेन्स। हमारे देखा है, जो हिलीज एरिया, जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, इनको क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक इक्वल तरीके में काट के डिजाइन के शेप में देकर यहाँ पर हमारी क्या की जाती है, खेती की जाती है, फार्मेशिंग, ठीक है, वहां पर खेती की जाती है बहुत ही अच्छे डिजाइन। उससे देखा होगा, जैसा कि आप घूमने भी गए होंगे कई हिली एरियाज में, कितने अच्छे से पौधों की कटिंग करके वहां पर सुंदर सा लगता है। दिस इज नाउ अज स्टेप फार्मिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेप फार्मिंग। ओके, जैसा कि देखा है आपने, मानिए कहीं घूमने जा रहे हैं, आप घूमने भी गए होंगे, कि वहां पे जाते हैं तो कैसे एक सीक्वेंस अच्छे से सुंदर से डिजाइन में क्या देखते हैं ना आप, कैसे कटिंग करके अच्छे से पौधे लगाए रहते हैं। सेम इसी तरीके से माउंटेन्स पे, हिली एरियाज में हमारे कटिंग करके लगाए होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेप फार्मिंग। ओके ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए पर्टिकुलर क्रॉप्स मे ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन फॉर। ठीक है, तो क्या है, हमारे कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सम क्रॉप्स लाइक एंड राइस एंड मेज आर ग्रो इन समर। ठीक है, तो जैसे कि हमारा राइस मतलब चावल और मेज मतलब मक्का है, जो ये क्या है, हम गर्मी के मौसम में उगाते हैं, जैसे कि जून टू अक्टूबर। ओके, दीज आर कॉल्ड खरीफ फसल। जिन भी फसल, जो फसल हमारे गर्मी के समय उगाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल। ओके, क्रॉप्स लाइक wheat and gram are grow in winter from November to April are called रबी क्रॉप। तो जो भी सर्दी के समय हम ये फसल उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। ओके, रबी फसल कहते हैं। जो हम गर्मी के समय उगाते हैं उनको क्या कहते हैं, खरीफ फसल, और जो सर्दी के समय उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम रबी फसल। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू सो द राइट सीड इन द राइट सीजन। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो फसल उगाते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग उगाते हैं, जिससे कि हमारे फसल अच्छे तरीके से उत्पादन हो पाए। ओके, सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है ना, और इसके आगे हम इस नेक्स्ट वीडियो में इसके बुक वर्क और कॉपी वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।